गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इब्न बतूता के विषय में। स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 में ही लेक्चर 26 में आज का टॉपिक है यात्रा वृत्तांत का लेखन, राइटिंग ऑफ ट्रैवल अकाउंट। इब्न बतूता अपने भारत, चीन, अन्य देशों की यात्रा के पश्चात अपने गृह नगर तैनीजर पहुंचा। 1349 ईस्वी में मोरक्को के सुल्तान अबू इनान मरीनी ने इब्न बतूता को प्रोत्साहित किया कि वह अपना यात्रा विवरण लिखबद्ध करे। उसने अपना यात्रा विवरण मोहम्मद इब्न जुज़े द्वारा लिखवाया। इब्न जुज़े ने यात्रा वृत्तांत रिहला की प्रस्तावना में लिखा है, राजा के द्वारा एक सलीम निर्देश दिया गया है कि वे अपनी यात्रा में देखे गए शहरों का तथा अपनी स्मृति में बैठी रोचक घटनाओं का वृत्तांत लिखवाए और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों जिनसे वे मिले, उनके महान साहित्यकारों के तथा उनके धर्मनिष्ठा संतों के बारे में बताए। उन्होंने इन सभी विषयों पर एक कथानक लिखवाया। उसने मस्तिष्क को मनोरंजन तथा कान और आँख को प्रसन्नता दी। साथ ही उन्होंने कई प्रकार के असाधारण विवरण जिनके प्रतिपादन से लाभप्रद उपदेश मिलते हैं दिए तथा असाधारण चीजों के बारे में बताया जिनके संदर्भ में अभिरुचि जगी। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस प्रकार मार्को पोलो का विवरण मार्को पोली की यात्राएं लेखक रशीद रिशन दे पीसा ने सुनकर लिखा था, उसी तरह इब्न बतूता का यात्रा विवरण रिहला लेखक मोहम्मद इब्न जुज़े ने लिखा था। लेखक की प्रस्तावना से यह भी पता चलता है कि इब्न बतूता द्वारा सुनाया गया यात्रा विवरण अत्यंत ज्ञानपरक एवं रोचक था। आइए हम इसके कुछ रोचक एवं ज्ञानपरक उदाहरणों का अवलोकन करें। नारियल एवं पान। इब्न जुज़े को उसने पूर्व में प्रचलित नारियल एवं पान का विवरण बड़े ही रोचक तरीके से सुनाया। नारियल का विवरण उसने इस प्रकार बताया, यह वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विशाल वृक्षों में से एक है। यह हूबहू खजूर के वृक्षों जैसे दिखती है। इनमें कोई अंतर नहीं सिवाय एक के अपवाद के। एक से काष्ठ फल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मिलता है, मानव सिर से मेल खाता है। पान के बारे में इब्न बतूता बताता है कि पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता और इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। इसे प्रयोग करने की विधि यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है। यह जायफल जैसे ही होती है, पर इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक कि इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते और इन्हें मुंह में रख कर चबाया जाता है। इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इन्हें चबाया जाता है। बच्चों, यहाँ इब्न बतूता अपने देशवासियों को नारियल एवं पान ऐसी चीजों के बारे में बता रहा है जो उन्होंने कभी नहीं देखी। वह इन चीजों की तुलना इनके जैसी दिखने वाली इनके देश की वस्तुओं से
कर रहा है, जैसे नारियल का पेड़ खजूर के पेड़ जैसा दिखता है, सुपारी जायफल जैसी दिखती है, या पर यहाँ इब्न बतूता यह बताता है कि पान की लता में कोई फल नहीं लगता। इब्न बतूता शायद नहीं जानता था कि इसमें परवल नामक सब्जी लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है सड़क व्यवस्था। इब्न बतूता ने तत्योगिन भारतीय सड़क व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। वह बताता है कि देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। साम्राज्य के सभी भाग पत्थर से निर्मित समतल सड़कों द्वारा परस्पर जुड़े हुए थे। दिल्ली से दौलताबाद तक सड़कों के दोनों ओर संघन वृक्ष थे। यात्रियों को ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे किसी उपवन में यात्रा कर रहे हैं। यात्रियों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। पैदल एवं घोड़े द्वारा डाक भेजी जाती थी। इब्न बतूता ने यात्रा के दिनों के हिसाब से विभिन्न स्थानों की आपस में दूरी का भी संकेत दिया है। वह बताता है कि धार से दिल्ली तक की यात्रा 24 दिन में पूरी की जाती थी। कनौज से दिल्ली तक की यात्रा 20 दिन में होती थी। दिल्ली से दौलताबाद 40 दिन में यात्रा की दूरी पर स्थित था। दिल्ली से मवार 6 माह की दूरी पर स्थित था। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। सड़क व्यवस्था और नारियल एवं पान, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। सो थैंक यू।